गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। समझेंगे कुछ चीज़ों को। आज की थ्योरी रहेगी वर्णन का हायरार्किकल मॉडल। और अगर हम बात करें रेमंड बी कैटल का क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, जिसमें बर्ड एंड इसने रेमंड कैटल ने बात की हुई है। हॉर्न एंड कैटल की थ्योरी कहते हैं इसको, HRN हॉर्न, है ना। आज सेशन मैंने आपका 7:30 लगवाया था। एक्चुअली मैं किसी काम से गई हुई थी, टैक्स वैक्स का कुछ चल रहा है अभी, ऑडिट, तो वही सारी चीज़ें हैं। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें फिर। हाँ, मैंने क्लास ही आज 7:30 लगवाई थी, 7:30 ही आज लगवाई थी क्लास। खैर कोई बात नहीं, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप एकदम ठीक है? चल आ जाइए एक बार। हाँ, एक ही थियरी करेंगे आज, वैसे तो चलो दोनों कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ पहले एक बार। हमने सोचा था इंटेलिजेंस को जल्दी निपटाएंगे, बट इंटेलिजेंस में हम इतनी सारी थियरीज करने में लगे हुए हैं कि दिन की 3 थियरीज भी करते हैं तब भी वो कम रह जाती हैं, है ना। तो यही एक कहानी है। एक बार आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट रुको। बहुत बढ़िया। यूट्यूबर क्लास का आज लग तो मुश्किल रहा है, बट करा दूंगी, चाहे कम क्वेश्चन कराऊँ बट कराऊंगी, है ना। मिलेंगे यूट्यूब पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार ये वाला सेशन अभी करते हैं। हाँ जी जी आशुतोष दीदी एकदम ठीक है। अभी आ जाओ पहले सारे के सारे। अच्छा लग रहा है ना डिस्कशन आजकल। सीटेट के फॉर्म भी जल्दी आएंगे। तनवीर आलम बहुत बढ़िया जी। हाँ, टाइमली करेंगे वानी। मैं खुद इसी बात पे विचार कर रही हूँ कि टाइमली कैसे वापस आया जाए। टाइमली करेंगे। हुँ, ओके, 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 ओके। हुँ। ओके, डन। चलिए फिर। हाँ, थियरी है आज। थियरी है आपकी हॉर्न एंड कैटल का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नहीं चल रहा होगा, एकदम क्लियरली चल रहा होगा सेशन। चलिए सब ठीक है, एकदम दीदी भी ठीक है, सब ठीक है। देखो आ जाओ। आज की जो थियरीज हैं, एक थियरी है आपकी कैटल की, जिसको कैटल एंड हॉर्न की थियरी बोलते हैं। दूसरी है वर्नन की, फिलिप वर्नन एक व्यक्ति हैं जिनकी ये थियरी है। इंटेलिजेंस की कम से कम भी 10-12 थियरीज हमें करनी होती हैं, है ना। करने को 4-5 में भी खत्म कर सकते हैं, बट जरूरी है कि करने का भी एक आध नंबर में आए तो हमें पता हो। ठीक है, इंक्यूबेशन आएगा क्रिएटिविटी के टॉपिक में। अगर हम बात करें, मैंने रिकॉर्डेड क्लास कंप्लीट कर ली 2 दिन में, बहुत अच्छा किया ज्योति। अगर हम बात करें तो पहली थियरी है कैटल की, जिसको आपने सुना होगा तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, यानी कि जिसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्लियर है बात। तो सबसे पहले इस थ्योरी को करेंगे। वर्णन का तो छोटा सा हायरार्किकल मॉडल है, बस आपको पता होना चाहिए, उस पर भी अभी चलेंगे। तो रेमंड बी कैटल की जो ये थ्योरी है, रेमंड बी कैटल, रेमंड बर्नार्ड कैटल बोल देते हैं इनको। ये क्या है? एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ब्रिटिश अमेरिकन थे, यानी अब कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिश में, मतलब वहां ब्रिटेन में पैदा हुए, अमेरिका में रहे, वॉट एवर इट इज। तो ब्रिटिश अमेरिकन एक साइकोलॉजिस्ट थे। ये जो थ्योरी है ना, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इस थ्योरी का नाम कहा जाता है कैटल, कैटल एंड हॉर्न, या कैटल हॉर्न क्रिस्टलाइज्ड, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, या कैटल हॉर्न्स थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस, थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। हॉर्न एक और व्यक्ति हैं भाई, एक थ्योरी में कई कई लोग भी काम करते थे ना, तो उसी सेंस में कैटल और हॉर्न का बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है जी बात। अगर हम बात करें तो रेमंड बी कैटल, जिनका नाम है रेमंड बर्नार्ड कैटल, एक ब्रिटिश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। और अगर हम बात करें इनकी थ्योरी का, तो कैटल एंड हॉर्न ने मिलकर के एक इंटेलिजेंस की थ्योरी दी, जिसको क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस कहा गया। निधि कह रहे हैं मैम ओवर होने लग रहा है सब कुछ माइंड से। दैट मींस आप बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज आप पढ़ चुके हैं, उनके नोट्स बनाते चलिए, उनको रिवाइज करते चलिए। जितनी बार रिवीजन होगा, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, बार बार समझोगे, दिमाग में चीजें टिकेंगी। और ये टाइम देने से आती है, नहीं तो जरूरत नहीं थी आपको 5 महीने एक बैच में बैठाने की। सिंपली 2 महीने में कोर्स खत्म करके छुट्टी की जा सकती थी, है ना। तो इसका मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा, ग्रेजुअल होगी लर्निंग। ठीक है जी। अगर हम बात करें, हाँ सीटेट में पूछ लेता है ये तो, कैटल एंड हॉर्न्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए इसमें क्या है। इसमें 2 प्रकार की इंटेलिजेंस है, एक है फ्लूइड और दूसरी है आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इन्होंने इस बुद्धि के सिद्धांत में 2 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात की। बुद्धि के 2 प्रकार की बात की। वो कौन से 2 प्रकार हैं? एक है आपका रेमंड कैटल, कैटल एंड हॉर्न्स इंटेलिजेंस थियरी, थियरी। कैटल नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, हॉर्न एक बार को ना भी पूछे आपसे। एक है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस या क्रिस्टल इंटेलिजेंस, एक प्रकार, यानी ठोस बुद्धि। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? कहेंगे ठोस बुद्धि का प्रकार। ठीक, ठोस बुद्धि। क्रिस्टल होता है ना एक डायमंड जैसा, बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल ठोस। वही डायमंड के जो वो क्या बोलते हैं उनको, ये तो आपने मेरे से ज्यादा पढ़ा होगा फिजिक्स में या जिसमें भी आएगा ये, कि जो वो क्लोजली निट होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स या व्हाटएवर इट इज, तो वो ठोस होता है। उसी तरह से क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी ठोस बुद्धि है। ठीक है बात। भारती बहुत बढ़िया, अच्छे से हो रही है ना पढ़ाई। फिर है दूसरा प्रकार, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस, फ्लूइड इंटेलिजेंस, यानी तरल बुद्धि। ये क्या है? तरल बुद्धि कहेंगे। एक है क्रिस्टलाइज्ड और दूसरा है ठोस बुद्धि। 9 यूनिट है सिलेबस में आपके। हम्म,
हाँ ठीक है प्रीवियस वीडियोस जो DEET+ के बैच में बात हुई थी ना, कुछ कुछ रिकॉर्डेड रहेंगे आकाश, और कुछ कुछ क्या आधे से ज्यादा आपका लाइव रहेंगे। तो जिन लोगों को शुरुआत के टॉपिक्स में दिक्कत हो रही है वो कुछ कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस डल जाएंगे। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, है ना। वैसे जहां से टॉपिक चल रहे हैं अगर वहां से भी समझना शुरू करोगे तो वो घूम के वहीं आ जाएगी, और 1 साल तक की वैलिडिटी है, तो वो रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तरल बुद्धि सिद्धांत। ठीक, एक ठोस बुद्धि और दूसरा है तरल बुद्धि, यानी फ्लूइड इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्लियर है बात? क्या दिक्कत आ रही है हामिदा, बताओ जी भारती। ठीक, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस दो प्रकार की बात की है, एक है ठोस बुद्धि, दूसरी तरफ है तरल बुद्धि। अब ये समझना होगा कि ठोस बुद्धि का मतलब क्या है और तरल बुद्धि का मतलब क्या है। अगर मैं बात करूं नहीं ममता, ठोस बुद्धि का मतलब है जो बुद्धि आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है, किताबों से, एनवायरमेंट से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन ट्रेनिंग, एनवायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्रिस्टलाइज्ड, जो जुड़ के एक करके जुड़ते जाए और जिंदगी भर चलेगी। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है? ये आपकी हेरिडिटी, आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है, ये इनेट होती है, इसको आप बढ़ा नहीं सकते ट्रेनिंग दिला करके, इसको आप ट्रेनिंग के द्वारा बढ़ा सकते हो। अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में क्या होगा? आपकी तुरंत डिसीजन मेकिंग की क्षमता, कोई प्रॉब्लम जो आपने कभी पहले ना देखी हो तुरंत से उसको सॉल्व करने की क्षमता, इंस्टिंक्टिवली, ये फ्लूइड का पार्ट हुई। ठीक है मिलन, अब समझते हैं कि करके इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फ्लूइड इंटेलिजेंस व्हिच रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज क्विकली एंड एब्स्ट्रैक्टली। यानी अगर हम बात करें किसकी, फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। भाई हर किसी व्यक्ति में नई चीजों को सीखने की क्षमता अलग अलग है ना। अच्छा नीतू, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी जो तरल बुद्धि है वो हमारी नई चीजों को सीखने की क्षमता हमारे अंदर कितनी है। आप मान लीजिए कई हजार लोग हैं, ठीक, कुछ लोग जल्दी से सीख लेते हैं, कुछ लोगों को समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें ज्यादा फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो फटाफट से नई चीजें सीख लेता है, जिसमें कमी है वो टाइम लेता है। ठीक, तो नई चीजों को सीखने की जो क्षमता है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्या समाधान की क्षमता। अचानक से आप, भाई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं हो सकती ना जो पहले से पता हो आपको, लाइफ में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपको कभी जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या जो लोग आर्मी में है, या डिसीजन मेकिंग, अब कोरोना आ गया अचानक से, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमता है ये भी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस से ही जुड़ी हुई है। फिर है एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज क्विकली एंड एब्स्ट्रैक्टली, आप जल्दी से चीजों को परफॉर्म कर पाएं और अमूर्त जो चीजें आपके सामने नहीं है उनके बारे में भी सोच विचार करके आप सॉल्यूशन निकाल पाएं। ये क्या है? आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस में आएगा। तो वो तरल बुद्धि जो समस्याओं को हल करने और गतिविधियों को जल्दी और अमूर्त रूप से करने के नए तरीके सीखने की क्षमता को संदर्भित करती है। 3 चीजें हमने इसमें समझी, आप चाहें तो लिख सकते हैं कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है जी। दूसरी एक बात हमने समझी, वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी समस्या को समाधान करना, वो भी ऐसी समस्या जो आपके सामने पहले कभी आई ना हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी। और तीसरी चीज हमने एब्स्ट्रैक्टली एक्टिविटीज को परफॉर्म करने की। क्विक रिस्पॉन्स भी इसको कह सकते हैं, क्विक रिस्पॉन्स ओवर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, यानी जो चीजें अमूर्त हैं उन पे भी आप तुरंत से एक्शन ले पाते हैं। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस में हम क्या समझ रहे हैं, देखो एक बार, फ्लूइड इंटेलिजेंस में हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, जैसमीन रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, और बताओ। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल रिपीट करेंगे, आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये करवा देंगे आकाश, प्रीवियस वीडियोस जो है वो अपलोड हो जाएंगे, ये सभी को दिक्कत आ रही है करा देंगे। हाँ प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। ठीक है, अच्छा कोई इग्नोर नहीं हो रहा। देखो अब हमने क्या समझा फ्लूइड इंटेलिजेंस से, फ्लूइड इंटेलिजेंस में 3 चीजें हैं मेनली, वैसे होने को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, आपका किसी चीज को जल्दी से सीखने की क्षमता है, आप बताइए करण एब्स्ट्रैक्ट चीजों पे कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सब है। ये पढ़ाने में सहायक नहीं है, ये आपको बच्चे को समझने में सहायक है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस का टॉपिक है कि आप बच्चे को अच्छे से समझ पाएं। ये पढ़ाने में ऐसे सहायक है कि जरूरी नहीं है सबको एक स्पीड से समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समय ज्यादा लगेगा, कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत तेजी से सीखेंगे, आप पहचान पाएंगे कि इनके अंदर ज्यादा क्षमता है, तो इनको ऐसी ही एक्टिविटीज आप कराएं एज अ टीचर, ऐसे हेल्प करेगा ये पढ़ाई में या पढ़ाने में। ठीक है जी नीतू, अगर हम बात करें ध्यान रखिए यादव जी, फ्लूइड इंटेलिजेंस रेफर्स टू द कैपेसिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीजों को सीखने की क्षमता, समस्या के समाधान की क्षमता, और जल्दी से एक्टिविटीज करने की क्षमता, एब्स्ट्रैक्टली जो चीजें आपके सामने नहीं है उन पे भी विचार करने की क्षमता। ये 3 चीजें इसका हिस्सा हैं। किसका? फ्लूइड इंटेलिजेंस का। ये किससे संबंधित है? हमारी बायोलॉजी या हेरिडिटी से संबंधित है, हमारी आनुवंशिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? हमारी हेरिडिटी या आनुवंशिकता से संबंधित है। आएंगे मिनहाज, क्लियर है जी बात? मतलब फ्लूइड इंटेलिजेंस तरल बुद्धि वो है जो हमारे आनुवंशिकता से, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसको हम बढ़ा नहीं सकते ट्रेनिंग या एजुकेशन या एनवायरमेंट के माध्यम से, ये इनेट होती है, और इसमें हमारी तुरंत से डिसीजन मेकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, जल्दी से एक्टिविटीज एब्स्ट्रैक्टली करने की, ये सारी क्षमताएं, नई चीजें सीखने की क्षमता, ये सारी आ जाती हैं। ये जन्मजात है एक तरह से। ये अपना जो फुल पोटेंशियल है वो एडोलेसेंस के एंड तक अचीव कर लेती है, यानी जितनी बढ़नी होगी 18-20 साल तक बढ़ जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी, बल्कि अडल्टहुड के बाद 25 साल के बाद, 20 साल के बाद कम होनी शुरू हो जाती है, 25 साल अडल्टहुड के आसपास। ये बढ़ती नहीं है टाइम के साथ, ये सिर्फ एडोलेसेंस या अडल्टहुड तक ही बढ़ेगी, उसके बाद ये डाउन जाने लगेगी। जैसे मान लीजिए हमारी होती है ना परसेप्शन, आप देखते हैं जैसे जैसे लोगों की उम्र हो जाती है वो कहते हैं यार उम्र हो गई, अब मेरी याद रखने की क्षमता उतनी नहीं रही है ना, मेरी परसीविंग की क्षमता उतनी नहीं रही है, मेरे सेंसेस से इन्फॉर्मेशन देर तक पहुंचती है, जो एकदम तुरंत एक्शन ले लेते हैं, मतलब उनके सेंसेस ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये सब चीजें घटती हैं एज के साथ। ठीक है, तो ये एक बात है, ज्यादा कम याद होता है ज्यादा उम्र में, या बड़े लोग होंगे उनको चीजें, नई चीजें सीखने में बड़ी दिक्कत आएगी,
भाई जो पुराने लोग हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन अभी तक भी समझ में नहीं आती, उनको दिक्कत होती है कंप्यूटर्स चलाने में। क्यों? क्योंकि वो जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है जिसकी वजह से आप तुरंत सीख लेते थे चीजों को, वो कम हो जाती है एज बढ़ने के साथ। हाँ, बुढ़ापा सब धुल देगा एक तरह से, ये कह सकते हैं। ठीक है जी बात, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर? ये सब लिख लिया, नोट्स अच्छे बना लो। अभी जिन लोगों ने बहुत प्यारे नोट्स बनाए हुए हैं उनको मौका मिलेगा, कुछ उनके नोट्स मैं अभी जल्दी ही अनाउंस करूंगी। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, बट एज ढलने के साथ साथ कम होती जाती है। अब बाकी हर एक व्यक्ति की अपनी क्षमता है, कम भी कितनी हो जाएगी, जिसकी बहुत ज्यादा है उसकी बहुत ज्यादा कम थोड़ी हो जाएगी, थोड़ी 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 कम हो जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस हमारी हेरिडिटी से संबंधित है, इसका ट्रेनिंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर हम बात करें तो डिसीजन मेकिंग, तुरंत से एक्शन लेना, प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, है ना, चीजों को जल्दी से सीखना, ये सब इसी से संबंधित है। ठीक है जी, अगर हम बात करें, अभी समझेंगे इसको, तो बहुत बार आएगा ये टॉपिक। और ये एज के साथ घटती है, बढ़ती नहीं है। एडोलेसेंस तक जितनी अचीव होनी है हो जाएगी, उसके बाद फिर ये बढ़ती नहीं है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस यानी ठोस बुद्धि के सिद्धांत की यदि हम बात करें, सॉरी, ठोस बुद्धि के प्रकार की अगर हम बात करें, वो थी तरल बुद्धि, ये है ठोस बुद्धि। भाई ठोस तो जिंदगी भर एड ऑन करते रहो, ये एनवायरमेंट का और ट्रेनिंग का इस पे प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण का व ट्रेनिंग का। भाई आप मान लीजिए कोई स्किल सिखा रहे हैं किसी को, ड्राइविंग सिखा रहे हैं, कोई स्किल है, पेज कसना सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें बेहतर होती हैं जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी अच्छी होती जाएंगी। जितनी ज्यादा आप नॉलेज, विजडम जो है वो एज के साथ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपने जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव लिए, वो सब आपकी समझ को बेहतर कर रहे हैं। तो ठोस बुद्धि ये एनवायरमेंट से अपनाई जाती है। ठीक है, और ये समय के साथ बढ़ती है श्वेता, कम नहीं होती, बढ़ती है एज के साथ। जैसे आपकी विच रेफर्स टू द एक्यूमुलेटेड नॉलेज, ये इकट्ठा किया हुआ ज्ञान है समय के साथ दुनिया का। वी हैव एक्वायर्ड थ्रू आउट आवर लाइफ, पूरी जिंदगी में। मान लो कोई व्यक्ति है जो कम से कम आंचल 50 देश घुमा हुआ है, अब उसका जो अनुभव है वो उसकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में ऐड हो गया ना, वो अगले आने वाली जनरेशन को वो चीज समझा पाएगा, वो चीज बता पाएगा, है ना, वो उसके अंदर जो भी अनुभव रहे होंगे वो उनको यूज कर पाएगा। ठीक है जी, कोई कह रहा है मोदी जी, नहीं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मल लोग भी घूमते हैं। खैर, अगर हम बात करें, हाँ, जैसे डॉक्टर का अनुभव हो गया, अब वो जो अनुभव है, नई चीज सीखने की जो क्षमता होगी वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से होगी, लेकिन ये ट्रेनिंग और एनवायरमेंट से बेहतर होती है। फॉर एग्जांपल, मैं फ्लूइड इंटेलिजेंस का एक एग्जांपल लेती हूँ। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले, 2-2.5 साल पहले शायद। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरे एक हाथ में फोन था, वो अचानक से फोन आया हुआ था शायद, या फोन था या गाना चला रही थी, पता नहीं क्या, कुछ तो गड़बड़ मैंने की थी। और मेरे एक सर है, उनके घर से निकली थी रात को 9 बजे के आसपास, सर्दियों के टाइम पे, और स्कूटी चला रही थी मैं। अब एक हाथ में मेरे फोन था, अभी ऑब्वियसली मेरी गलती थी इसमें, और मुझे लगा कि अभी निकली हूं और बस मतलब अभी तो मेन रोड पे आई भी नहीं हूं। तो उस केस में क्या है कि मैंने एक हाथ से स्कूटी चला रही हूं, और अचानक से क्या हुआ मैंने देखा नहीं, वो सामने एक पॉट होल था, वो जो सड़क में गड्ढे या प्रॉपर गटर वाला जो होल होता है, अब उस पर एक पत्थर रखा हुआ था साइड में। तो अब जब अचानक से मैंने वो बहुत कम दूरी पे देखा कि वो पॉट होल है, तो मेरे पास डिसीजन मेकिंग का बहुत कम टाइम है, या तो मैं फोन छोड़ दूं या फिर मैं उस गड्ढे में गिर जाऊं। तो इस केस में क्या हुआ, मैंने फोन नहीं छोड़ा, और वो जो पत्थर रखा हुआ था, हाँ, या तो सीधे जाने दूं क्योंकि स्पीड जो है आपकी, या फिर मतलब ऐसा ही कुछ एक डिसीजन मेकिंग थी कि या तो आप गड्ढे में गिर जाओ, या फिर रोड पे सीधे, इतनी ज्यादा रेस बढ़ गई थी क्योंकि मैंने पत्थर से चढ़ा दी थी, और या फिर एक साइड गाड़ियां खड़ी हुई थी तो उनमें ठोक दो जाकर के। तो आई चोज बहुत ही जल्दी इंस्टिंक्टिवली कि जो गाड़ी की तरफ मोड़ना था उधर, कि वो थोड़ी सी टक्कर लगेगी तो रुकी जाएगी स्कूटी, सीधे जाऊंगी तो पता नहीं कहां तक चोट लगेगी। तो उस केस में क्या हुआ, फ्लूइड इंटेलिजेंस ने डिसीजन मेकिंग में हेल्प की। नहीं, लड़कियों का हाल नहीं है, सबका यही हाल है, ऐसा नहीं है, मतलब ऐसी गलतियां लोग कभी ना कभी कर देते हैं कि कभी फोन निकाल लिया या कुछ उनको लगा, इस तरीके की छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं, ये सबका हाल है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें जेंडर बायस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाइक भी नॉर्मली चलाती हूँ, ब्रेक नहीं लग सकते थे ना उस केस में, कुछ तो सीन था कि ब्रेक नहीं लगा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही था, समथिंग लाइक दैट। तो उस केस में अगर हम बात करें, और मुझे लगा हुआ कि पत्थर से निकल जाए, कुछ तो था, एग्जैक्टली मैं सिचुएशन रिकॉल भी नहीं कर पा रही हूँ। तो वो क्या है कि डिसीजन मेकिंग जो हुई कि या तो गड्ढे में गिरना है, या फिर सीधे जाना है, या फिर वो जो एक वहां पे स्पेस है वहां करना है, ये इंस्टिंक्टिवली होता है। इसमें आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस काम आती है। हाँ, स्पीड ज्यादा थी एग्जैक्टली, तो क्योंकि उस पत्थर से निकाली थी। अब उस कहानी को छोड़ते हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है तुरंत डिसीजन मेकिंग, अब हो सकता है सीधे चली जाती है, हो सकता है गड्ढे में गिर जाती है, या तीसरा जो है कि जहां पे गाड़ी है वहां उसको लगाने की डायरेक्शन मोड़ दी उसकी, ये फ्लूइड इंटेलिजेंस काम आती है कि आप नहीं लगी होगी, कुछ नहीं, थोड़ी बहुत लगी थी। तो आपके, अगर मैं बात करूं, हेलमेट लगाया हुआ था, अगर मैं बात करूं, वो फोन गिर गया था लेकिन फिर मिल भी गया था, खैर ये सब छोड़ते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, दो चीजें कौन सी हैं, वो सिचुएशन ऐसी थी जो मैंने कभी पहले फेस नहीं की थी, है ना, तो फेस नहीं की थी, अब वहां पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व थी। तो वो अचानक से जो डिसीजन लेना है वो मेरी फ्लूइड इंटेलिजेंस ने काम किया होगा, वहां क्रिस्टलाइज्ड ने नहीं किया था, मेरी वहां विजडम काम नहीं आएगी, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप विजडम को काम में लाएं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि वो फ्लूइड इंटेलिजेंस का काम था। या आप कहीं गए हुए हैं और आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, मान लो किसी की तबीयत खराब है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको एडमिट करना है, या फिर आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाना है, या कुछ ऐसा है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो इस तरह की जो डिसीजन मेकिंग होती है इसमें आपकी क्या है, तरल बुद्धि काम आती है, फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करना, या ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना जो पहले कभी आपके सामने ना आई हो। ठीक है, अचानक से डिसीजन लेना। ठीक, मम्मी से डांट पड़ी, हाँ पड़ेगी वो तो, बट मैं कुछ कहा नहीं था, मैं बताती नहीं हूँ जब चोट लग जाती है तो देखो एक बार,
क्लियर। तो इसको हम कहेंगे फ्लूइड इंटेलिजेंस। और क्रिस्टलाइज्ड क्या है? विच रेफर्स टू द एक्यूमुलेटेड, जो आपने जोड़ी है धीरे 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 करके। हाँ भाई, ऐसा कुछ किसी को करना नहीं है, ये आपको समझ आ जाती है एक टाइम के बाद, फिर आप गलतियां नहीं करते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी लापरवाही होती है, बट चोट ज्यादा लग जाती है कई बार। तो आप में से किसी को भी मैं ऐसा कुछ करने का सुझाव नहीं दूंगी, आप मेरी गलती से सीख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सारी गलतियां खुद करें जीवन में, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड जो नॉलेज है वो हमारी ठोस बुद्धि में आती है, और ये हमेशा टाइम के साथ बढ़ती है, इंक्रीजेज विद टाइम, और ये एनवायरमेंट या ट्रेनिंग से और बेहतर बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। चलें आगे, चलें नेक्स्ट। वाइकेरियस लर्निंग हो जाएगी। ये देखो मिनहाज का अलग दिमाग चल रहा है। अगर कहीं और जा रही होती तो वो बता देती कौन सा मुझे डर पड़ा हुआ है, झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे। आई डोंट प्रेफर टेलिंग अ लाई, नॉट एट ऑल। देखो अब दोनों चीज़ों में समझते हैं। एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, फ्लूइड। हाँ संध्या जी अलगा, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। देखिए अगर हम बात करें फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की, फ्लूइड मतलब तरल बुद्धि, और क्रिस्टलाइज्ड मतलब ठोस बुद्धि। अक्रॉस द लाइफ स्पैन, जीवन काल में ये कैसे बढ़ती हैं और क्या इनका एक रेशो रहता है, इस पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो जन्म के समय से ये बढ़नी शुरू होती है दोनों। ये ब्लू वाला जो है ये है आपका क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये क्रिस्टलाइज्ड है यानी ठोस बुद्धि, और जो दूसरा है वो है ये वाला ऑरेंज, फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि। ठीक है बात जी नितिन। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें तो ये है बर्थ टू 10 ईयर्स, दोनों बढ़ रही हैं, आप देख रहे हैं 20 ईयर्स तक भी बढ़ रही हैं, पीक कर गई है 20 के आसपास, 20-25 तक पीक कर जाएगी। कौन? फ्लूइड इंटेलिजेंस सबसे हाईएस्ट पे होगी एडोलेसेंस के बाद, 18-20-25 साल तक। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 30 साल या 25 साल के बाद, 25 साल के बाद 30 साल के बाद ये क्या है, कम होनी शुरू हो जाती है। अडल्टहुड तक ये पीक कर जाएगी जितनी करनी होगी, फिर 25-30 साल के बाद ये घटने लगती है। लेकिन क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ती जाती है, ये पूरी जिंदगी बढ़ेगी, क्योंकि आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो बढ़ती रहेगी हमेशा। ठीक है, बहुत बढ़िया समझिए। और ये क्या है, फ्लूइड इंटेलिजेंस समय के साथ कम होती है, एडोलेसेंस अडल्टहुड तक जितनी बढ़नी होती है बढ़ जाती है 20 साल तक, उसके बाद कम होती जाती है, समय के साथ नहीं बढ़ती। ठीक है जी, तो ये बात हम किससे समझ रहे हैं, तो ये बात हम समझ रहे हैं चार्ट के थ्रू। अगर दोनों की बात करें, देखिए अगर हम बात करें दोनों की क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो ठोस बुद्धि क्या है, ठोस बुद्धि है जो आप किताबों से एक्यूमुलेट करते हैं, फैक्ट्स, कुछ स्किल्स सीखते हैं जिंदगी भर में, है ना, गाड़ी चलाना हुआ, कुछ और हुआ, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें वत्सला फ्लूइड इंटेलिजेंस की, तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक फ्लेक्सिबली, आपकी तर्क करने की क्षमता, फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सब फ्लूइड में आ जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा रहेगा, लेकिन इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो फ्लूइड का पार्ट है, जबकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपकी मदद क्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, है ना, ये इंटर रिलेटेड भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। अगर हम बात करें तो ये कुछ 2 पॉइंट आप देखिए इनमें, अभी हम प्रॉपर इनका डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। फ्लूइड यानी तरल बुद्धि की यदि हम बात करें तो आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स रिलेशंस, जो मुश्किल जटिल रिलेशंस होते हैं, जैसे कोई साइंटिफिक रिसर्च में है या कोई जासूस है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं ना डिटेक्टिव, तो वो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस को समझेगा। मिड 20s में 25-30 साल तक ये पीक करती है, उसके बाद घटने लगती है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में लर्निंग यानी जो भी चीजें आप सीख रहे हैं समय के साथ, कल्चर का इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस जो आपको हो रहे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, कॉम्प्रिहेंशन समझने की क्षमता आपकी चीजों को, जजमेंट की क्षमता, विजडम की क्षमता यानी बुद्धिमान बन रहे हैं आप, और ये 70 साल की उम्र तक भी बढ़ती जाएगी, ये 70 साल की उम्र तक भी बढ़ती जाएगी। दोनों होती हैं हमें, दोनों होती हैं। इंस्टेंट डिसीजन फ्लूइड में जाएगा, एकदम विजडम या ओवरऑल जजमेंट लेना क्रिस्टलाइज्ड में जाएगा। ठीक है, फ्लूइड इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा 20 साल तक पीक करती है, एडोलेसेंस के जस्ट बाद 19-20 तक। देखिए इसको देखिए एक बार, अगर हम बात करें, ये देखिए 70 के बाद भी बढ़ेगी, कोई कम तो हो नहीं जाएगी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस कम नहीं होती समय के साथ। देखिए एक बार, ये देखिए एक बार, दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए, इसको हिंदी इंग्लिश से ना जोड़ के समझते जाइएगा, जो मैं हिंदी में बता रही हूँ किसी को लिखना है तो लिख भी लेना। ठीक, ये है फ्लूइड यानी तरल बुद्धि, एक तरफ है तरल बुद्धि, दूसरी तरफ है ठोस बुद्धि। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो जो बिल्कुल बिल्कुल वो कौन सा केस हुआ था जो एक हमारे वो थे एयरफोर्स में जो पाकिस्तान चले गए गड़बड़ गलती से, वो क्या था, एक तरह से फ्लूइड इंटेलिजेंस का ही पार्ट था, क्योंकि आपको डिसीजन लेना था, नहीं तो वो अभिनंदन एग्जैक्टली हाँ, तो उसमें कह सकते हैं कि फ्लूइड इंटेलिजेंस हिस्सा रहा होगा डिसीजन मेकिंग में। देखिए एक बार, अगर हम बात करें, देखिए इनहेरिटेड एबिलिटी टू रीजन एंड थिंक, जो हमने आंतरिक क्षमता प्राप्त की है किससे, हेरिडिटी से, सोचने की भी और तर्क करने की भी, जो हमें हेरिडिटी से अपने आनुवंशिकता से प्राप्त हुई है। ठीक है, दूसरी एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड ओवर अ लाइफ टाइम, आपने जो चीज संचित ज्ञान और सूचना जो आपने अपने जीवन के दौरान एक्वायर यानी अर्जित की है, वो होगी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो न्यूरोफिजियोलॉजिकल बेस,
यानी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। आपके ब्रेन की जो क्षमता है और जो आपका नर्वस सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्लूइड इंटेलिजेंस पे। एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां जिस समस्या समाधान में आपकी नॉलेज काम आए, स्किल्स काम आए, वो समस्या समाधान क्रिस्टलाइज्ड के साथ जाएगा। मिनिमल डिपेंडेंस ऑन स्कूल लर्निंग और अकल्चरेशन, मतलब कल्चर्स का और स्कूल का कोई योगदान नहीं है या बहुत कम योगदान है या कोई निर्भरता नहीं है किस चीज की, स्कूल की और कल्चर की। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने कल्चर से तो या एजुकेशन से स्कूल की तो उन्होंने इन्वेंशन की नहीं, फ्लूइड इंटेलिजेंस से की होगी। तो ये एजुकेशन डिपेंडेंट होती है। जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है, ठोस बुद्धि, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, जबकि सिमरजीत मिलवा देंगे जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है उसमें स्कूल लर्निंग का बहुत कम रोल है। इंडक्टिव रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये काम आती है, भाई एग्जांपल से कैसे रूल तक जाएं। ये वर्बल एंड जनरल नॉलेज में जो भाषिक बुद्धि है या जो जनरल नॉलेज है हमारी, वो टाइम के साथ बढ़ती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड इससे जुड़ी हुई है फ्लूइड इंटेलिजेंस से, बिल्कुल जहरा। यही पूछा जाता है, ये जो आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नेचर यानी ये हेरिडिटी से संबंधित है, और ये नर्चर मतलब एनवायरमेंट से संबंधित है। दिस इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, और ये संबंधित है आपकी हेरिडिटी से या इनेट एबिलिटी से। ट्रेनिंग का प्रभाव किस पे नहीं पड़ेगा, फ्लूइड इंटेलिजेंस पे। ट्रेनिंग का स्कूल एजुकेशन का प्रभाव क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस पे पड़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में था डिफरेंस। ये 5-5 पॉइंट थे। यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बताओ। फिर से एक बार, चलो समझा देते हैं आपको। चलिए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ, बहुत बड़े प्रवीण, एक प्रकार था फ्लूइड इंटेलिजेंस यानी तरल बुद्धि, दूसरी थी क्रिस्टलाइज यानी ठोस बुद्धि। तरल बुद्धि में क्या है, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो कभी फेस नहीं की अचानक से फेस करनी पड़े, ये तरल बुद्धि के अंदर आएगी। क्यों? फ्लूइड इंटेलिजेंस अडल्टहुड के बाद स्टॉप हो जाती है, कम होती है, बल्कि 25-30 साल के बाद, कोई एक फिक्स एज नहीं है, बट 20 साल के बाद भी जनरली लोग कहते हैं कि एडोलसेंस तक जितनी डेवलप होनी हो जाएगी, फिर अडल्टहुड के बाद कम होने लगेगी, यानी 20-25 साल के बाद, हद से हद 30 साल। इनहेरिटेड एबिलिटी है ये, आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम जितना अच्छा डेवलप हुआ होगा उतनी अच्छी आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस होगी। इस पे स्कूल का ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत कम फर्क पड़ता है। इंडक्टिव रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी में आएगी, ये हेरिडिटी से संबंधित है। ये आपके जीवन के दौरान आप जितना भी ज्ञान को संचित करते हैं, अर्जित करते हैं, वो है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, जज तो प्रॉपर क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का भी यूज करते हैं, और वहां पे तो प्रॉपर वो है ना, आपके सामने इन्फॉर्मेशन है ना, डेटा है, जिसके बेसिस पे जज अपनी मर्जी से तो इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेगा ना कि छोड़ दो या मार दो, ऐसे नहीं होगा ना, वहां तो बहुत सारी चीजें लगेंगी। ऑब्वियसली फ्लूइड भी लगेगा और क्रिस्टलाइज्ड भी लगेगा, क्रिस्टलाइज्ड का रोल ज्यादा है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कैसे एजुकेशन में यूज करेंगे, एजुकेशन पे डिपेंडेंट होती है, जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतनी अच्छी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगी। वर्बल एंड जनरल नॉलेज आपकी इसी पे डिपेंड करती है। तो यही सारी चीजें, 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि एज बढ़ने के साथ क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बढ़ती है और एज घटने के साथ फ्लूइड इंटेलिजेंस घटती है। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। एक और 5 मिनट की थियोरी है, अगर आप समझने के इच्छुक हैं तो। फिलिप वर्नन की एक थियोरी है, आज पढ़ोगे कल पढ़ोगे इसको? हाँ, तानाशाह तो ले सकते हैं तरल बुद्धि से, बिल्कुल सही बात है। फिलिप ई वर्नर, हाँ करा देते हैं एक साथ अपलोड, आकाश में बोलती हूँ एक बार, पुराने टॉपिक को अपलोड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप पुराने टॉपिक को अपलोड कराने की बात करोगे ना, तो उससे फायदा ये होगा कि आपकी फिर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी बाद में, जब टाइम बचेगा तो प्रैक्टिस का टाइम निकाल लेंगे फिर हम। ठीक है, तो फिर वही है, जब वो रिकॉर्डेड अपलोड कराते हैं तो आप में से कई लोग फोन करके रोते रहते हैं फिर, तो इसलिए फिर उनको हटा दिया था, नहीं तो क्या जा रहा है उनको रिकॉर्डेड डलवाने में। और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत पुराने सेशंस हैं, 1-2 महीने पहले ही हुई हैं वो क्लासेस, और ये बात तो शुरुआत में ही बताई थी। ये कल कराइएगा, ठीक है, कल करा देंगे। ठीक है जी, तो ये पीडीएफ आपको मिल गई होगी, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, इतना आसान टॉपिक था ये, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा, ऐसे ही समझ में आ जाएगा ये तो आपको, काफी आसान टॉपिक था। कल हम ये वर्णन कर लेंगे और एक थ्योरी है ऐसी ही, वो कर लेंगे, है ना, 3 थ्योरी कर लेंगे कल। ठीक है जी, चलिए देखो यार, अगर टेंशन से बाहर आने का तो ये तरीका है, या तो आपके पास समस्या का समाधान हो, समस्या का समाधान है तो कर लो, उतने टाइम झेल लो, फिर जब समस्या का समाधान जब तक निकले, नहीं है तो फिर भी टेंशन लेने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब समाधान ही नहीं है तो क्या करोगे। वैसे ऐसा है नहीं, हर चीज का कोई ना कोई समाधान होता है, जिसका नहीं होता उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल करेंगे। हाँ 7 ही होगा आज, तो एक्सेप्शनल केस था ना, मुझे जाना बड़ा ट्रैफिक था।